हैरत से भरे इस ख्वाब नगर की पिस्त में चमक, धोखा और टूटे हुए ख्वाब एक साथ चलते हैं। ये एपिसोड एक गरीब घरेलू मुलाजिमा के खानदान के बिखरने, एक मासूम बच्ची की कुर्बानी और एक बड़े घर की संगदिल दुनिया को बेनकाब करता है। एक गरीब खानदान जिसे माली तंगी, खौफ और बदगुमानी ने जकड़ा हुआ है, रात के अंधेरे में घर से भागने का फैसला करते हैं, मगर अपनी 10 साला बेटी सुरिया को बेगम के बंगले में ही छोड़ जाते हैं, ये सोचकर कि बच्ची वहां महफूज रहेगी और कम से कम जिंदा रहेगी। बाहर से जगमगाती फिल्मी दुनिया है, अंदर से हर दिल अपनी अपनी जंग लड़ रहा है। अगली सुबह बेगम और घर के अफराद को मालूम होता है कि जेवरात, पैसे और कीमती सामान गायब है। फरीदा! फरीदा! पूरे बंगले में खलबली मच जाती है, मगर सबसे बड़ा धचका तब लगता है जब पता चलता है कि सुरिया के माँ बाप खुद भी गायब हैं। कहाँ हो? कब से आवाजें मार रहा हूं मैं। कल मेरे कमरे में कौन गया था? मेरी चीजें किसी ने छेड़ी हैं, मेरी घड़ी नहीं मिल रही और इतना कीमती कैमरा। क्या हुआ? फरीदे, तू जाके चेक कर मेरे कमरे में, अगर कोई भी चीज गायब हुई ना तो फौरन मुझे बता। जा। क्या हुआ आखिर? अब जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ तुम्हारी घड़ी और कैमरा नहीं गया, बल्कि बहुत कुछ और भी गया है। क्या मतलब? गजब हो गया। आपके जेवर वाली संदूक चीना, वो भी खाली पड़ी हुई है। आखिर हुआ क्या है? मुझे लगता है शायद मुलाजिमों ने ही चोरी कर ली है। जी नए नौकर थे। घर में खौफ, शुबहात और गुस्से का माहौल है। दूसरी तरफ मुलाजिमीन और साहिब लोग अपने नुकसान के गम में गिरफ्तार हैं। पुलिस की बातें होने लगती हैं। दरअसल मुझे इतनी डिटेल्स मालूम नहीं है, मेरी मिसेस ने हायर किया था। तू चली गई, मुझे छोड़ गए, खामोश रही, सहती ही रही। ये यही है? इसके माँ बाप इसको साथ नहीं लेके गए? सुरिया के माँ बाप बच्ची को बेआसरा छोड़कर भाग गए। चलो अच्छा है, इसके जरिए उन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। कहां गए हैं तुम्हारे माँ बाप लड़की? तुम उस नन्ही सी जान को फरहाद के पास छोड़कर आ गई हो। फरहाद गुस्से का कितना तेज है। सुरिया डरी, सहमी हुई है, कुछ बताने से कासिर है। रिश्तेदार कहाँ रहते हैं तुम्हारे? गांव में कोई घर है तुम्हारा? बेगम का दिल नर्म पड़ जाता है और वो उसे पनाह देने का फैसला करती है, मगर घर के बाकी अफराद, खास तौर पर फरहाद, उसे चोरों की औलाद समझकर सख्ती से बाज़-पुरस करते हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछता। अब जो कुछ पूछना है ना, पुलिस खुद ही पूछ लेगी। मगर बेगम सुरिया को पुलिस के हवाले करने के खिलाफ खड़ी हो जाती है।
और घर वाले ये तय करने की कोशिश में हैं कि उसे रखें या उसके जरिए चोर माँ बाप तक पहुंचें। इधर बेगम जज्बाती तौर पर टूट रही है कि एक बच्ची को इस बेरहमी से छोड़ दिया गया। फरहाद की बातों को संजीदगी से मत लेना। इसी दौरान फरहाद अपने फिल्मी मंसूबों, अपनी बीवी झरना के गैर मुताल्लिक रवैये में उलझा हुआ है। इसकी जाती जिंदगी, काम और घर के स्कैंडल सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मैं अपनी पहली फिल्म करने जा रहा हूं सलीम, और चाहता हूं कि जिस तरह मैंने अपने आप को टीवी में बनवाया, उसी तरह फिल्म में सबको चौंका के रख दूं। सर इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अरे इतना जानदार स्क्रिप्ट है और फिर इतने बड़े शायर फैज साहब का आपने कलाम लिया है इसमें। जब मेहदी हसन और भाभी की आवाज में वो रिकॉर्ड होंगे और फिर ऊपर से आपकी हिदायतकारी। झरना ने मजीद गाने गाने से इनकार कर दिया है। मगर क्यों सर? अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसके बच्चे, उसका घर है। सुरों में दिलचस्पी नहीं रही उसे। अब उसकी जिंदगी का महवर कुछ और है। तुम बहुत ज्यादा पीने लगे हो फरहाद। जब से जीना कम किया है, तब से मजबूरन ज्यादा पीना पड़ रहा है। मैं समझी नहीं। इसी बात का तो दुख है झरना, तुम्हें अब मेरी बात समझ नहीं आती। खैर, कम से कम तुम्हें ख्याल तो आया कि मुझसे बात कर लो, वरना तो मैं जब भी आता हूं तुम सो रही होती। तुम्हारे घर आने का वक्त रात के 2:30 बजे के बाद होता है। मैं बच्चों को सुलाते सुलाते खुद भी सो जाती हूँ। लेकिन आज जाग रही हूँ, और जब तक तुम कहोगे मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुमसे बातें करूंगी। पार्टी रखी है घर में, उसी सिलसिले में बात करनी थी तुमसे। अच्छा, लगता है पहले ही तुम्हें इल्हाम हो गया है कि ये एक सुपर हिट फिल्म होगी, इसीलिए तुम इस खुशी में इतनी जल्दी पार्टी रख रहे हो। झरना, तुम जानती हो ना, मेरी कोई भी खुशी तुम्हारी आवाज के बगैर अधूरी है। अपनी कसम तोड़ दो। आखिर में बच्ची बेबस, खौफजदा मगर खामोश बैठी रहती है। इस एपिसोड का मरकजी थीम गुर्बत की बेरहमी, मासूमियत का इस्तेहसाल, ताकतवर लोगों की खुदगर्जी और एक ऐसे समाज की बेनकाब तस्वीर जो बच्ची के दुख को भी शक की नजर से देखता है। मुझे छोड़ गए
रही सहती ही। तुम हो वो हसीना, तुम हो वो हसीना, तुम हो वो हसीना, तुम हो वो हसीना, मेरे घर सज धज के आए नाजुक सी एक हसीना, नाजुक सी भोली सी चंचल सी मात वाली सी, देख के मुझको वो शर्माई, रेशमी जुल्फे अपनी लहराई। तुम हो वो हसीना। होए 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 दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। होए 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 फरहाद, वो डायरेक्टर जिसके ड्रामों पर पूरे पाकिस्तान में 8 बजे कर्फ्यू सा लग जाता था। 2 साल में 3 सुपरहिट ड्रामे। आपका काम भी देख चुकी हूँ मैं वैसे। देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि आप छोटी स्क्रीन के आर्टिस्ट नहीं हैं। टीवी कभी मेरी मंजिल भी नहीं थी, बस एक पड़ाव था। और क्या खूब पड़ाव डाला था आपने। 2 साल में 3 सुपरहिट ड्रामे, ठीक 8 बजे पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू सा आलम होता था जब फरहाद का ड्रामा चलता था। अरे झरना जी, लिखवा लीजिए आप मुझसे, जब इनकी फिल्म लगेगी ना तो ऐसा रश समेटेगी कि पुलिस के उतारने से भी नहीं उतरेगी सिनेमा घर से। Cheers to that. इसी बहाने झरना जी की खूबसूरत आवाज सुनने का मौका भी मिल जाएगा। 2 साल से जैसे संन्यास ले रखा हो इन्होंने। कसम खुदा की, जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो यही सोचकर आई थी कि कब वो दिन आएगा जब झरना जी की खूबसूरत आवाज में कोई गाना मुझ पर भी पिक्चराइज होगा। इधर मैंने कदम जमाए और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दी। क्या खूबसूरत बात की आपने। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी फिल्म बनाऊं और झरना उसमें अपनी आवाज का जादू ना देखे। नहीं नहीं, मेरी आवाज तो है ही फरहाद के लिए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया।
लो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। झरना उस खौफजदा बच्ची को अपने पास बिठाती है, गीत सुनाती है। फिर अचानक उसकी तकदीर बदल देती है। किताबें उसके हाथ में थमाती है और ऐलान करती है कि अगर इसी घर में रहना है तो तुम्हारी तरबियत मेरी जिम्मेदारी है। झरना मोहब्बत से उसे नए रास्ते पर धकेलती है। आधा दिन पढ़ाई, आधा दिन खेल, और आहिस्ता आहिस्ता चोरी की औलाद से काबिले इज्जत बच्ची बनने की शुरुआत।